नमस्कार। आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि नेक्स्ट मनी में कैसे हम एफिलिएटेड कंपनी में शॉपिंग करते हैं। तो मैं बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपको बनाऊँ तो सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मनी के एप्लीकेशन को खोलते हैं और इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसके अंदर आपको कई ऑप्शन नज़र आएंगे दोस्तों, जैसे रिचार्ज हो गया, बिल, विड्रॉल, वॉलेट, बुकिंग, मर्चेंट। और लेफ़्ट साइड में, रिचार्ज के ठीक लेफ़्ट साइड में है ऑफर्स एंड टाइप्स। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर जितनी भी एफिलिएटेड कंपनी है ये सब इसके अंदर टाइप है नेक्स्ट मनी के साथ। जैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गाड़ी का इंश्योरेंस। आप यहाँ से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हो आप यहाँ से, अपना बाइक का, कार का, कॉमर्शियल गाड़ी का भी इंश्योरेंस कर सकते हो दोस्तों आप। और बाटा हो गया। इस प्रकार से इसमें कई एफिलिएटेड कंपनी है दोस्तों। यहाँ से आप पैन कार्ड भी बना सकते हो फ्री में 10 मिनट में। बशर्ते ये है कि उसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। यहाँ से आप किसी का भी ई पैन कार्ड बना सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप शॉपिंग करोगे और आपको ध्यान में क्या क्या अपने ध्यान में क्या क्या बातें रखनी है आपने। सबसे पहले तो आपके मोबाइल में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी ऐप का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप उसको डिलीट कर दीजिए। जब आप डिलीट कर दोगे तो फिर आपने ऑफर्स एंड टाइप्स में जाके नेक्स्ट मनी के फिर आपने शॉपिंग करनी है, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा और जो आप सामान परचेज करोगे उसका आपको कमीशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने मोबाइल से डिलीट मार दिए होंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाता है दोस्तों। और जब आपके पास सामान पहुंच जाता है, आपने यहाँ से कुछ भी सामान परचेज करोगे तो उसका पेमेंट आपको अपने गूगल पे, फ़ोनपे, एटीएम से या नेट बैंकिंग से करना है दोस्तों। उसके बाद जब आपका सामान पहुंच जाता है आपके पास तो उसका रिटर्न पॉलिसी होती है दोस्तों। तो जैसे उसकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म होगी उसके दूसरे दिन फिर आपने क्या करना है, उसके फ़ोटो खींच के रखनी है अपने मोबाइल पर। यहाँ पे नीचे दिख रहा है दोस्तों आपको, राइट साइड के नीचे देखो, यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट इमेज। यहाँ पे मेरी ऊपर यूज़र आईडी आ रहा है, तो इस पर सेलेक्ट इमेज पे करूँगा तो ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ दोस्तों, आपका गैलरी में। और जो आपने फ़ोटो खींच रखी है, इस प्रकार से अगर मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे आपने, एग्जाम्पल के लिए ये आपने फ़ोटो के बिल खींचा, जो आपका सामान था उसका आपने फ़ोटो खींचा हुआ, इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अगर मैं नीचे ऑप्शन आ रहा है अपलोड करूँगा तो डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जब आपके पास सामान आ जाएगा, उसकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, उसके दूसरे दिन आपने इस प्रकार से फ़ोटो खींच के बिल को अपलोड कर देना दोस्तों। और हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपके वॉलेट में आपका कमीशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जब आप परचेज़ करते हो, एग्जांपल में अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज़ करता हूँ तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आता है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट जो इसके रूल एंड कंडीशन है, ये आपने पढ़ लेने हैं कि किस सामान पे कितना परचेज। जैसे यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, ऑल प्रोडक्ट गेट द 2% कैशबैक, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान आप मंगाते हो तो उसमें आपको 2% कैशबैक मिलेगा। उसके बाद 1% आपका लैपटॉप, मोबाइल पे है, एसेसरीज में। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन पे नहीं है दोस्तों, जैसे रेडमी मोबाइल पे नहीं है। इस प्रकार से आपने इसको पहले पढ़ लेना है, क्योंकि फिर होता क्या है कि अगर आपने सामान मंगा दिया और कल की डेट में आपको कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग नेगेटिव हो जाओगे, आप बोलोगे यार मुझे इसका कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है दोस्तों कि किस सामान पे कितना कमीशन मिलता है। इस प्रकार से आप इसको विजिट करोगे और आप डायरेक्ट इसमें जाओगे, इसकी साइड पे। इस प्रकार से अमेजॉन का है दोस्तों, तो अमेजॉन का भी आपने इस प्रकार से इसका पढ़ लेना है कि किस सामान पे कितना कमीशन मिलेगा, कितना कैशबैक है। तो जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो फिर आप विजिट करोगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि नेक्स्ट मनी में किस प्रकार से हम एफिलिएटेड कंपनियों में अपना कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं और उसको सामान परचेज करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया, रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी का ऐप नहीं होना चाहिए, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा, आपको कमीशन नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको सामान मिल जाता है तो उसकी रिटर्न पॉलिसी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपने सामान को उसके बिल को अपलोड करना है। जब आप बिल अपलोड कर देते हो तो
हफ्ता या 10 दिन के बाद आपके वॉलेट में आपका कमीशन आ जाएगा। और उसके बाद आप एफिलिएटेड कंपनी से जो भी सामान आप खरीदते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, उसको पे आपको खुद करना पड़ेगा किसी भी माध्यम से, किसी भी पेमेंट गेटवे के माध्यम से, चाहे आप एटीएम से करो, चाहे नेट बैंकिंग से करो, चाहे गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम, किसी से भी करोगे तो पे आप खुद करोगे। और उसके बाद रिटर्न पॉलिसी खत्म होने के बाद आप अपना बिल अपलोड करोगे और उसके बाद आपका कमीशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है कि किस प्रकार से हम एफिलिएटेड कंपनियों में सामान परचेज करते हैं और उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा और अब आप लोग आसानी से अपना परचेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय नेक्स्ट मनी।